हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ा था। आज हम कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं, लिखते हैं किसी भी कंपाउंड के, हम वो देखेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, ठीक है। सो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको पता होनी चाहिए वो ये है वैलेंसी, आयंस की वैलेंसी, ठीक है। सो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी से क्या मतलब है कि वो कितने एलिमेंट्स के साथ में जुड़ सकता है, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Na+, ये क्या है? सोडियम आयन है ये, ठीक है। प्लस का क्या मतलब होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। सो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो 281 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब प्लस का क्या मतलब है कि इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सो अब ये एक स्टेबल बन गया है Na+। तो यही होता है ना, वो अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर अब मतलब ये आयनिक बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, अब +1 का मतलब क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट ने, सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं देखती हूँ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन होता है Cl-। सो क्लोराइड का एटॉमिक नंबर होता है 17 विच इज 287, ठीक है। इसको अपनी आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है और क्या बन गया है? 288, इसीलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रॉन का साइन होता है माइनस का, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया तो इस पर क्या चार्ज चढ़ गया? माइनस का चार्ज चढ़ गया। ये चीज क्लियर हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। सो जब वो लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन तो उस पे एक माइनस चार्ज कम हो गया ना, तो हम उसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट कर देते हैं। और जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मतलब एक्स्ट्रा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो वो एक एक्स्ट्रा चार्ज में ऐसे दिखा रही हूँ। ये क्लियर हुआ? सो इसको क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। कितनी वैलेंसी है? सो Na की वैलेंसी कितनी हुई? 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। लेकिन ये +1 थी और ये -1 है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसने 1 लूज किया था और इसने 1 गेन किया है, ठीक। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है फॉर्मूले बनाने के लिए वो क्या है? आपको पता होने चाहिए आयंस और उनके सिंबल्स। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आप याद जरूर कर लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। सोडियम मैंने बता दिया, क्लोराइड मैंने बता दिया, इसके अलावा पोटेशियम होता है विच इज K+, सिल्वर होता है विच इज Ag+, कॉपर होता है, कॉपर के 2 होते हैं, क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस। सो बेसिकली कॉपर फर्स्ट हम लिख देते हैं Cu+ को, जिसमें सिर्फ एक उसने लूज किया होता है, ठीक। ये सब +1 वाले थे। अब आगे हम आ जाते हैं मैग्नीशियम। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इधर वैलेंसी कितनी है? 1। मैग्नीशियम होता है Mg2+, वैलेंसी कितनी हो गई? 2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, ठीक है। कैल्शियम Ca2+, तो कितना हो गया? 2, ठीक है। जिंक, आयरन में भी ऐसे ही होता है जैसे कॉपर में था, 1 और 2, इसमें 2 और 3 होता है। सो जिंक इज Zn2+, आयरन इज Fe2+, सो 2 रहेगा वैलेंसी। देन कॉपर में भी क्यूप्रिक आता है Cu+2, 2, ठीक है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं वैलेंसी 3। सो वैलेंसी 3 में अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम इज Al3+, सो उसका वैलेंसी 3 हो गया। देन नेक्स्ट इज आयरन, आयरन का ये थर्ड वाले की अगर मैं बात कर रही हूँ तो दिस इज Fe3+, सो वैलेंसी हो गई 3। सिमिलरली नॉन मेटल्स का भी होता है, आयंस, सिंबल्स एंड वैलेंसी, ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन
सो दिस इज H प्लस, वैलेंसी 1. हाइड्राइड H माइनस, वैलेंसी 1 ही रहेगी. ठीक है, क्लोराइड ऊपर लिखा ही था हमने. सिमिलरली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, Br माइनस, I माइनस, वैलेंसी 1. नाउ ऑक्साइड O2 माइनस, वैलेंसी 2. सल्फाइड S2 माइनस, वैलेंसी 2. नाइट्राइड 3 पर आ जाता है, N3 माइनस 3. ठीक है, अब जो पॉलीएटॉमिक आयंस की अगर मैं बात करूं, सो अमोनियम, ये सब आप याद जरूर कर लीजिएगा. सो अमोनियम इज NH4 प्लस. ठीक है, वैलेंसी 1. देन हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1. ठीक है, नाइट्रेट NO3 माइनस 1. हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस 1. देख रहे हो आप पॉलीएटॉमिक क्यों है? क्योंकि मल्टीपल एटम्स पर चार्ज है. ठीक है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, अब वैलेंसी आ गई 2. सल्फाइट SO3 2 माइनस, सो 2. सल्फेट, ये आपको याद इसलिए करने हैं क्योंकि फॉर्मूले बनाने के लिए बहुत काम आने वाले हैं. मैं आपको एक आध एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा. फॉस्फेट में 3 आ जाता है, PO4 3 माइनस, तो इसकी वैलेंसी इज 3. अच्छा, केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए ना कुछ रूल्स पता होने चाहिए आपको. रूल नंबर 1, जो आयन्स होते हैं उनकी जो वैलेंसीज हैं, जो चार्जेस हैं, वो बैलेंस होने चाहिए. वैलेंसीज मस्ट बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैं Na और CO3, Na प्लस और CO3 2 माइनस को NaCO3 नहीं लिख सकती. क्यों? क्योंकि यहाँ पर +1 है, यहाँ पे -2 है. ठीक है, तो वैलेंसी मैच ही नहीं कर रही. तो इसके लिए ये वैलेंसी मैच नहीं कर रही है, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, सो अभी मैं सिखाऊंगी कि करेक्ट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. देन सेकेंड रूल क्या है कि जब भी एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो हमेशा पहले मेटल का नाम आता है, फिर नॉन मेटल का नाम आता है. एग्जाम्पल दे देती हूं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम मेटल है, ऑक्साइड नॉन मेटल है. याद रखने के लिए मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, देन सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड, ये सब एग्जाम्पल्स इसी रूल को एक्सप्लेन करते हैं. देन नेक्स्ट इज, अगर कंपाउंड्स पॉलीएटॉमिक आयंस से बन रहे हैं, सो नंबर ऑफ एटम्स जो आयन बना रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं. मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे MgOH ट्वाइस. ठीक है, ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ 2 इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ हाइड्रोजन के पास है, ये दो हाइड्रोजन एटम्स है. नहीं, ये OH होल ट्वाइस होता है. ये एक आयन है ना, OH माइनस, दिस इज एन आयन. सो ये पूरा एक कंबाइंड आयन है. तो पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में हमेशा ब्रैकेट में उनको बंद कर देते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि कितने आयंस है. तो OH के 2 आयंस है. ठीक है, और अगर मैं लिख रही हूं NaOH, तो सिंगल हुआ ना, क्योंकि इसमें एक ही चाहिए, तो इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मोर देन 1 आयंस हो तो वहां पर हम ब्रैकेट लगाकर ही लिखना होता है. क्लियर हो गया? तो चलिए अब थोड़े से फॉर्मूलेज बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है, मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड. आपको इसका फॉर्मूला बनाना है. कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आप इसके सिंबल लिखेंगे. हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl. ठीक. देन नेक्स्ट स्टेप इज, आप इसका वैलेंसी लिखेंगे. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है H प्लस, Cl की भी वैलेंसी 1 होती है Cl माइनस.
सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ, मतलब H1Cl1, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। ठीक है, अगला ट्राई करें। हाइड्रोजन का ही लेती हूँ, लेकिन अब सल्फाइड के साथ लेती हूँ। सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है। ठीक, सो आई एम नॉट राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन। हाइड्रोजन इज H, सल्फाइड इज S, वैलेंसी 1, सल्फर की 2। ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो H2S फॉर्मूला बन गया। ये इधर गया तो H2 एंड ये S इधर, तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 सल्फर का एटम मिलकर बनाएंगे H2S। क्लियर हो गया। ठीक, अब इसी तरह से आप 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूं, वो ट्राई कीजिएगा। सो वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड और नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, ये ट्राई कीजिएगा। अगला चलते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, थोड़े से जिसमें दोनों तरफ आपके एक्स्ट्रा एटम्स हैं, वैलेंसी ज्यादा है। ठीक, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज O। एल्यूमिनियम का होता है चार्ज 3+, राइट, और इसका 2-, ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो Al2O3, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, सेम वे आप अगला भी ट्राई करना, कैल्शियम ऑक्साइड। सो आप देख सकते हैं, आपको वैलेंसी याद होना बहुत जरूरी है इसके लिए। देन नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम सल्फेट। आप ये सब के फॉर्मूलेज बनाने की कोशिश कीजिएगा। इवन और भी एक्स्ट्रा आप अपने ब्लू बॉक्स में एक्सरसाइजेज में चेक कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू।